अपनों में छिपे कभी कभी कुछ गद्दार होते हैं, हमारे ही दुश्मनों के वफादार होते हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर है कि कौन है आपका वो शत्रु, आपका वो विरोधी जो शायद आपके अपनों का इस्तेमाल करके आपकी गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्या मकसद है उनका ऐसा करने के पीछे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस फिराक में है वो, और अभी उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि शत्रु तो है ही जिसे हमें लड़ना है, भिड़ना है, उसके अलावा हमारा अपना भी कोई गद्दार बना बैठा है। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स आ चुके हैं। मैं आपके लिए पहले अरेंजमेंट कर लूं कि आपको सारे कार्ड्स नजर आए। पूरा हक है आपका कार्ड्स को देखने का, समझने का। यस, तो किस फिराक में है आपके दुश्मन? तो सबसे पहले आपके दुश्मन आपकी जो करंटली कोई तरक्की हुई है आपकी लाइफ में, अब ये तरक्की आपकी नज़र में शायद बहुत नॉर्मल डे टू डे रूटीन की बात होगी, लेकिन आपके दुश्मन की नज़र में ये बहुत बड़ी तरक्की है। हो सकता है आपको कुछ नया नया, या तो जॉब मिली होगी आपको, या आपका रिश्ता तय हुआ होगा। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें घर में आपके सेलिब्रेशन का माहौल है। इससे आपके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप क्यों बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं जो इस शत्रु की अगर बात करूं, तो जिसके बारे में आपने सोचा है, जिस दुश्मन के बारे में इस वक्त आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले एक बात आपको गौर करने के लिए कहूंगी। ये शत्रु छिपा हुआ है, मतलब ये खुलकर आपसे शत्रुता नहीं करते, खुलकर आपसे दुश्मनी नहीं करते, खुलकर आपका विरोध भी नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्स्टेंटली लगता है कि शायद ये पर्सन आपका शत्रु है, शायद ये पर्सन आपसे दुश्मनी रखता है, शायद ये पर्सन आपका विरोधी है, क्योंकि ये आपके मुंह पर मीठे बनते हैं, आपके सामने इतना अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन आपको इनकी जो वाइब्स है उस पर से कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है कि ये आपके वेल विशर नहीं है। तो करंटली आपके घर में कुछ अच्छा माहौल है, किसी बात को लेकर सेलिब्रेशन का माहौल है। ये जरूरी नहीं है आपका रिश्ता तय हुआ है, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का हुआ है, किसी की जॉब लगी है, किसी का प्रमोशन हुआ है, या किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए। देयर इज समथिंग दैट इज वर्थ सेलिब्रेशन, और इसकी वजह से शत्रु जो आपकी फैमिली के हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये बात का एहसास है भी, लेकिन आपके पास ठोस सबूत नहीं है कि ये पर्सन आपके शत्रु हैं। डेथ का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड इशारा करता है कि ये पर्सन आप लोगों की तरक्की से बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, और इन्होंने आपके घर में से ही किसी एक पर्सन को इस तरह से अपने काबू में किया है कि वो पर्सन अल्हड़ है, वो पर्सन नादान है, उसको पता नहीं है कि उनको कितनी बातें बतानी है, कितनी नहीं। इस पर्सन को ये लोग अपने जाल में, इस पर्सन आपका जो शत्रु है, विरोधी है, जो आपके दुश्मन है, इन्होंने इस पर्सन को अपने जाल में इस तरह से फंसा के रखा है, और इतने मीठे मीठे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन इनसे निकलवा लेते हैं ताकि इनको पता चले उनको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उनको अगला कदम क्या लेना है। इस फिराक में ये रहते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी अच्छा घटित हो रहा होता है, उसमें बाधाएं कैसे डालें, उसमें कुछ ऐसा कैसे कर दे कि आपकी खुशियां कम हो जाए,
आपकी खुशियों को मिटा तो नहीं सकते क्योंकि वो आपका हक है खुश होना, लेकिन हाँ उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में माहिर है। आपने बहुत बार ये बात नोट की होगी कि आपके घर में जब भी कुछ अच्छा होता है उसके बाद तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि सही नहीं होता। उसके पीछे कोई जादू टोना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपके घर के ही किसी मेंबर का उपयोग करते हैं और ये पर्सन एज में काफ़ी छोटे हैं। मेरे ख्याल से इनकी एज ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक इनोसेंस है, अलर्ता है, एक नादानी है जिसमें आके सब कुछ बताते रहते हैं। तो जो ये दुश्मन है जिस पर आपकी भी नज़र है, आपको पता है कि ये पर्सन दिल ही दिल में आप लोगों के लिए बैर पाल कर बैठे हैं, बस आपके पास ठोस सबूत नहीं था इस बात को लेकर। लेकिन जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको ये बात का अंदाजा आ गया कि आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। आपको जिस पर शक है बिल्कुल सही शक है, वो पर्सन आपके शत्रु ही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मुखौटा पहना है दोस्ती का, रिश्तेदारी का, लेकिन दिल ही दिल में जलन से भरे हुए हैं। तो ये जब इंफॉर्मेशन आपके इस घर के पर्सन से निकलवाते हैं तो जहाँ जहाँ ये भेद कर सकते हैं, खांच कर सकते हैं, वहाँ वहाँ ये जाकर खांच करते हैं। लेकिन फिर आपकी जो नेचर है, आप में जो कमाल की एक क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से लोग इनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। आपके अंदर जो एक अच्छी एक पेशेंस की क्वालिटी है, शांत स्वभाव है। देखो 2 कार्ड्स आए हैं, हाई प्रिस्टेस एंड साइलेंट। आप प्रोटेक्टेड हैं अपने एंजल से, अपने आसपास के लोगों से जो आपको प्यार करते हैं, उन लोगों के ब्लेसिंग से जो लोग आपको प्यार करते हैं। तो आपकी जो अपनी एक नेचर है उसकी वजह से काफ़ी लोग इस शत्रु की बात पर, इस विरोधी की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, ये जो आपके शत्रु हैं, ये जो आपके विरोधी है, इनको एक बात का डर बैठा हुआ है। क्या डर है इनको? ये बात का डर है, इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसी बात किसी को कही है जो कि सच नहीं है, और इस वक्त वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं आपको ये बात का पता ना चल जाए। बहुत ज़्यादा केसेस में ये फीमेल होंगी, मेल भी हो सकते हैं, खैर जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है फीमेल की। तो ये जो लेडी है जो आपकी शत्रु हैं, विरोधी हैं आपकी फैमिली की, खास तौर पे आपसे इसलिए कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं घर में, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। जब आप इमोशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, आमतौर पे ऐसे लोग सबसे ताकतवर या सबसे नादान 2 लोगों पे हावी होने की कोशिश करते हैं। तो इनको इस बात का डर है, इन्होंने आपके बारे में जो भी झूठी मूठी कहानियां गढ़ी हैं इधर उधर लोगों के बीच में, इनको ये डर अभी सता रहा है कहीं आपको इसके बारे में पता ना चल जाए। कुछ लोग हैं जो इस वक्त आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आपको इस पर्सन से बचकर रहना चाहिए, और ये पर्सन को इस टाइम पर ये बात बहुत खल रही है कि कहीं आपके सामने उनका मुखौटा उतर ना जाए। खैर आपको तो पता ही है कि ये आपके दुश्मन हैं, उनको अभी भी ये वहम है कि आपको ये बात का अंदाज़ा है ही नहीं। तो फ्रेंड्स कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये पर्सन कौन है जिस पर आपको शक है, और ये रीडिंग देखने के बाद आपको पूरा विश्वास हो गया है कि आपका शक बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स आप रीडिंग्स देखते हैं, आपको उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स में अफर्मेशंस रखने हैं। यस, मुझे पता है मेरा दुश्मन कौन है और मैं अपने शत्रु से ज़रूर भिड़ लूँगा या भिड़ लूँगी। आई विल फाइट माई ओपोनेंट, आई विल फाइट माई एनिमी। कुछ समझ ना आए लिखने के लिए तो आपको बस यस लिखना है अफर्मेशन में। बहुत लोगों की जब कमेंट्स होती हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिससे आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही हैं वैसे। तो आपके शत्रु का सबसे बड़ा डर इस वक्त ये है कि उनकी जो पोल है वो खुल ना जाए। उनको इस वक्त ये डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा कुछ करने की। आपने देखा होगा कभी वो आपके फैमिली में आते हैं तो फिर एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में आने के बाद बाहर जाके वो आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो कि सच नहीं होती, और उनको इस बात का अंदाज़ा भी होने लगा है कि आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं, और जो झूठी मूठी बातें उन्होंने आपके घर के लिए या आपके घर के मेंबर्स या आपके लिए की है कहीं उसका भांडा ना फूट जाए। इस बात का डर इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, जिसकी वजह से आजकल वो आप लोगों से दूर रहते हैं। और आपकी फैमिली में एक अच्छा टाइम चल रहा है या आने वाला होगा, ये भी हो सकता है आपको आइडिया हो चुका होगा। आप ये भी लिखिए कमेंट में वो कौन सा सेलिब्रेशन है जो अभी आपके घर में चल रहा है, जिस
आपको ये पूरी तसल्ली है कि इसे देखकर इस पर्सन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई, लेकिन वो खुशी होने का दिखावा कर रहे हैं, बहुत दिखावा करते हैं कि बहुत हैप्पी हैं, आपके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वाइब्स आपको ये बात फील कराती है कि ये पर्सन सही नहीं है। और आज की रीडिंग देखने के बाद आपको पूरी तसल्ली हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा, आपने अपनी अच्छी नेचर की वजह से इतने वेल विशर्स क्रिएट किए हैं, अपने आसपास इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपने क्रिएट किया है कि इस पर्सन की ये चालाकियां आप लोगों के ऊपर ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली। तो ये फिराक में ज़रूर रहते हैं कि कब आपके घर का माहौल ख़राब करें, आप लोगों के बारे में झूठी मूठी कहानियां बाहर सुनाए लोगों को, लेकिन इस वक्त उनको अपना मुखौटा उतरने का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। शायद इसीलिए अभी आपसे दूरी बना के इन्होंने रखी है काफ़ी टाइम से। आपको लगता भी होगा आजकल इनका आना जाना कम क्यों है, यहाँ इंटरफियर करना कम क्यों है, क्योंकि ये ताड़ रहे हैं, वेट कर रहे हैं देखने के लिए, कंफ्यूज्ड हैं कि आपको पता चल गया है या नहीं, आपको कुछ भनक लगी है या नहीं, आपको पता चल चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की रीडिंग से आपको ये समझा दिया है कौन है ये पर्सन, किस तरह से आप लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। आप अपने घर में जो पर्सन नादान है, ये ज़रूरी नहीं एज में छोटे हो, ये दिखाता है ये पर्सन नादान है, इनको समझाइए, घर की बातें इधर उधर ना करें, घर में क्या होने वाला है, क्या आपके घर में क्या व्यवस्था है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप करने का, ये सब शेयर ना करें। इससे आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। घर में सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे, जब तक आप लोग ना कहें ये बातें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे क्या होता है, जो नादान होता है पर्सन, उसे भी समझ आ जाती है कि उसकी लिमिट कहाँ है। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जीमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी का जो भी डिटेल्स है वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, एफर्मेशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।